नया वर्ष शुरू होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है, तो 2026 के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? 2026 की जब हम बात करते हैं तो ये एक नया साइकिल हम जा रहे हैं। देखिए ना, 2026 में जब हम ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 6 तो न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 आता है टोटल 10 और फिर 10 को 1 + 0 1। मतलब सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा इस पूरे वर्ष में रहेंगी। फिर हम अपना नव संवत्सर जब देखते हैं, नव संवत्सर में हमारे राजा गुरु बन के आ रहे हैं और मंत्री जो बन के आ रहे हैं वो मंगल की एनर्जी भी फायरी एनर्जी है। बस एक गुरु की एनर्जी ऐसी है जो शांत वाली, अबंडेंस वाली होती है। तो जब 2026 एज अ नटशेल मैं देखती हूँ तो उसमें मेरे को ये नजर आता है कि चीजें जो हैं बहुत एक नई बिगनिंग का साल होगा। जो डाउन साइज है वो है क्योंकि फायर की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। सूर्य क्या होता है? हेल्थ का कारक, आत्मा का कारक। तो इसका मतलब हेल्थ से रिलेटेड काफी इनोवेशंस इस साल आपको मिलते दिखाई देंगे। लेकिन फायर का भी साल रहेगा, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में तो आगजनी की स्थितियां भी हो सकती हैं कंपैरेटिवली। मंगल के साल में भी थी लेकिन सूर्य का वर्ष है, तो जब अग्नि तत्व होगा, बिकॉज स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में सूर्य की ट्रिपल एनर्जीज काम कर रही है। लेकिन उसी के साथ साथ अभी ये नए साल की एनर्जीज भी एक्टिवेट हो रही हैं। नंदिता पांडे जी के डिवाइन सोच चैनल पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नंदिता पांडे जी एक ऐसा नाम जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनको 3 दशक से भी ऊपर का ज्योतिषाचार्य में अनुभव है। उनकी प्रेडिक्शन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से डिवाइन सोच के नए एपिसोड में हम आप सब लोगों के साथ हैं और हमारे साथ आज जो एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल हैं नंदिता जी, उनके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं अभी कुछ समय पहले एक उनका शो देख रहा था जिसमें उन्होंने 2025 के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी। ऐसी प्रेडिक्शंस की थी जो सभी एस्ट्रोलॉजर से बिल्कुल डिफरेंट थी। TV9 पर एक शो था, आप देख भी सकते हैं। उस शो में कम से कम 8 या 10 या उससे भी ज्यादा एस्ट्रोलॉजर थे। सभी की प्रेडिक्शन से अलग उनकी प्रेडिक्शंस आ रही थी। सभी लोग रेड फ्लैग दिखा रहे थे, एक उनका ही ग्रीन फ्लैग था। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में किया, उन्होंने इंटरनेशनल काफी सारी बातें ऐसे बात की, उन्होंने अपने देश के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बता ली जो बिल्कुल अलग थी बाकी सभी एस्ट्रोलॉजर से। और अगर हम आज ये देखेंगे जब 2025 खत्म होने को आया तो वो एस्ट्रोलॉजी, उनकी बोली गई बातें, उनकी प्रेडिक्शंस कितनी सटीक थी। इसके अलावा अभी चंद्र ग्रहण पर मैं उनका एक एपिसोड देख रहा था आज तक पर, उसमें भी उन्होंने जो चीजें बोली, जो इंटरनेशनल इंसिडेंट्स के बारे में बोला, जो वार के बारे में बोला, जो शांति वार्ता के बारे में बोला, इवन इथोपिया में जो अभी वोल्केनो जो हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने बोला, और वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप लोग उसको पीछे मुड़ के देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही एक बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर जिनकी बोली गई बातें हमेशा सच होती हैं, मैं उनके साथ आपको मिलवाने वाला हूं और हम जानने वाले हैं 2026 के बारे में, उनकी क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे जो बात पूछना चाहूंगा, पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा नंदिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू नंदिनी जी, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि ये क्या कुछ आपने ऊपर वाले के साथ कुछ सेटिंग की हुई है या इंटरनेशनल आपने कोई सेटिंग की हुई है कि जो आप बोल देते हो वो बिल्कुल सटीक हो जाता है? तो इसी के बारे में सबसे पहले बताएं, हम आगे के बारे में बाद में बात करेंगे। जी नहीं, मैं ये बस बोलूंगी कि ऊपर वाले की कृपा है, बहुत अपार कृपा है। अब तो इतने वर्ष हो गए, 20 वर्ष तो मुझे टीवी में ही आते हुए हो गए, और ईश्वर की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से जो बोलती हूँ या एनालाइज करती हूँ, एंड इट इज़ अ प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस। उसमें कोई मेरा अपनी तरफ से टाम टूम नहीं रहता है, और वो कैलकुलेशंस जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे आती हैं वो बिल्कुल सटीक आती हैं, अभी तक आती रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ऊपर वाले ने विशेष कुछ कनेक्शन मार करके कृपा डाल दी है, तो सब उनके ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है या तो आपके ऊपर वाले के साथ कोई टेलीपैथी है या इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कुछ टेलीपैथी है कि आप चीजों को मोल्ड कर देते हैं। आई विश इंटरनेशनल लीडर्स के साथ टेलीपैथी हो जाए तो पूरे वर्ल्ड में पीस वार्ता तो अवश्य करवा दूं कि प्लीज करवा दीजिए, क्योंकि शांति आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे विचार है आपके। तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगा। अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है, 2026 शुरू होने वाला है, तो 2026 के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वहीं से शुरू करते हैं। जी, 2026 की जब हम बात करते हैं तो ये एक नया साइकिल हम जा रहे हैं। देखिए ना, 2026 में जब हम ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 6 तो न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 आता है टोटल 10 और फिर 10 को 1 + 0 1। मतलब सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा इस पूरे वर्ष में रहेंगी।
इस वर्ष में अगर हम वैसे देखें फेंग शुई के हिसाब से तो फायर हॉर्स की एनर्जी है, तो हॉर्स पावर होती है जैसे बोलते हैं ना, तो बहुत एनर्जी, वो भी अग्नि निकालने वाला हॉर्स, तो उस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस वर्ष में जो हम लबे लुबाब देखेंगे तो उस तरह की। और फिर हम अपना नव संवत्सर जब देखते हैं, नव संवत्सर में हमारे राजा गुरु बन के आ रहे हैं और मंत्री जो बन के आ रहे हैं वो मंगल की एनर्जी भी फायरी एनर्जी है, बस एक गुरु की एनर्जी ऐसी है जो शांत वाली, अबंडेंस वाली होती है। तो जब 2026 एज अ नटशेल मैं देखती हूँ तो उसमें मेरे को ये नज़र आता है कि चीज़ें जो हैं बहुत एक नई बिगनिंग का साल होगा, नए इनिशिएटिव्स होंगे, नई नई चीज़ें उजागर होंगी, नए क्रिएटिव जोन्स होंगे। आप अपने अंदर बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सोचेंगे कि मैं क्या नया शुरू करूं, नहीं करूं। पूरे वर्ल्ड में भी एक नई शुरुआत की तरह आने वाले 9 साल कैसे डिफाइन होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसके अलावा इंडिविजुअल भी आपके लिए वो है, जो डाउन साइज है वो है क्योंकि फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, अपने एग्रेशन में कंट्रोल करना है। ये आप एक मंत्रा गांठ बांध के रख लें कि एग्रेशन में कंट्रोल करना है, तो आप देखेंगे आपके हर एरिया में बेनिफिट्स आपको आएंगे। सूर्य क्या होता है? हेल्थ का कारक, आत्मा का कारक। तो इसका मतलब हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी इनोवेशंस इस साल आपको दिखाई देंगे। फार्मा इंडस्ट्री में कुछ नया होगा या कुछ नए ट्रीटमेंट्स आप देख सकते हैं, स्पेशली कार्डियो से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी नई चीज़ें आएंगी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड कुछ नया डिस्कवरी हो सकती है। सो मेडिसिन एरिया बहुत, मुझे एक हेल्थ सेक्टर, सोलर एयर, सोलर पावर, दीज आर द एरियाज जहाँ पे बहुत मुझे एक्टिवेटेड एनर्जीज दिखाई देती हैं। लेकिन फायर का भी साल रहेगा, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में तो आगजनी की स्थितियाँ भी हो सकती हैं कंपैरेटिवली। मंगल के साल में भी थी, लेकिन सूर्य का वर्ष है, तो जब जब अग्नि तत्व का, बिकॉज स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में सूर्य की ट्रिपल एनर्जीज काम कर रही हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा इस तरह के दिख सकते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन जैसे अभी आपने रिसेंट देखा, तो वो ग्रहण का भी प्रभाव था, लेकिन उसी के साथ साथ अभी ये नए साल की एनर्जीज भी एक्टिवेट हो रही हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा जोर रहेगा। 19 मार्च को जो हमारा नया संवत्सर आएगा, उसमें जब राजा गुरु बनेंगे, तो गुरु जैसे ही राजा बनेंगे, और गुरु उच्च के भी होने वाले हैं इस वर्ष में, तो उच्च के गुरु जो होते हैं आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आते हैं अच्छी चीज़ों का। तो ये वर्ष बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपके लिए लेकर के आएगा, जैसे विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे, संतान संबंधित सुख बहुत मिलेगा, धन धान्य में अच्छे प्रोग्रेशन मिलेंगे, सोना बहुत उछाल लेके आएगा। मुझे तो लगभग 2 लाख टच करता हुआ या उसको क्रॉस करता हुआ भी दिखाई देता है इन 2026। चांदी बहुत अच्छा करेगा। हम डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, इंडिया एज सच, स्पोर्ट्स में बहुत फोकस करेंगे। तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे 2026 में बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे। इंटरनेशनली अगर मैं देखूँ तो इंटरनेशनली अभी रशिया एंड यूक्रेन में थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा, लेकिन वो वैसी यथास्थिति रहने वाली है। पुतिन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो वो थोड़ा अपना वर्चस्व निभाने की कोशिश करेंगे। वेस्ट की तरफ जाऊँ तो यूरोप के लिए बहुत परेशानियाँ रहेंगी इस समय। साउथ अमेरिका में, अंटार्कटिका में बहुत सारी परेशानियां मुझे दिखाई देती है। मैंने पहले भी 2-3 साल पहले अंटार्कटिका के लिए बार मैं आई थिंक इकलौती ही थी तब भी, लाइक वो कहते हैं ना, वो अलग ही ब्लैक शीप इन अमंगस्ट ऑल ऑफ देम, तो मैं अलग ही अपने मेरे निकलते हैं प्रेडिक्शंस, और मैं तब भी बोल रही थी अंटार्कटिका में प्रॉब्लम, और लगभग 1/3 भूखंड अंटार्कटिका का निकला। ये इस वर्ष में मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ मिस्ट्रीज उजागर होंगी, या कुछ ऐसे डिस्कवरीज होंगे, या कुछ वहाँ पे इशू हो सकता है जो संभालने की आवश्यकता है। सो अंटार्कटिका इज गोइंग टू बी इन ट्रबल, कनाडा इज गोइंग टू बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। अमेरिका में यूएसए अगर हम देखें तो नंबर 1 बनता है, अमेरिका की एनर्जीज अच्छी हैं। ट्रम्प के लिए क्रिएटिव जोन है, ट्रम्प का जुपिटर की महादशा उनकी है, चल रही है, तो गुरु की महादशा में वो अच्छा करेंगे, तो उनको कोई हिलाने वाला नहीं। काफ़ी सारे मैं लोगों का सुन रही थी कि सत्ता उनकी हिल जाएगी, पर मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा जनता के साथ रहेगा। देखिए वर्ष ही है, सूर्य मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर हम 26 को अमूमन लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, 3 मार्च 26 लेके देंगे पॉजिटिव, तो वो 2+6 इज 8 शनि की। शनि होता है मासिस का कारक, शनि होता है जुडिशरी का कारक, मतलब सरकार और जुडिशरी में तनाव की स्थितियां, सरकार और जनता में तनाव की स्थितियां, या कुछ सिविल राइट्स जैसे सिचुएशन, ये बनेंगे, ये संभलेंगे 19 मार्च के बाद। और मोर और लेस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर,
2 जून से जैसे गुरु अपनी उच्च स्थिति में जाएगा, वहाँ से वो बहुत बैलेंस करेगा चीज़ों को। तो उस तरह की स्थितियाँ दिखती हैं। तो अगर इन अ नटशेल बोलें तो 2025 से काफ़ी बेहतर एनर्जीज 2026 की रहेंगी। जितने भी बवाल हमने 2025 में देखे वो सारे पीछे हटते हुए एक नई ऊर्जा के साथ सभी लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे परिवर्तन की होगा। लेकिन कोई भी चीज़ परिवर्तन होते होते भी संभलते होता है। तो 2026 इज़ द फाउंडेशन ईयर, पर थोड़ा मेहनत है, थोड़ा परेशानियां हैं, लेकिन अच्छाइयाँ भी बहुत सारी हैं और भगवान का छप्पर धीरे धीरे खुल रहा है। और जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो ये 2026 से आने वाले कई सालों में उस चीज़ के रिफ्लेक्शन आएंगे। तो एक अच्छा वर्ष रहेगा कंपैरेटिवली टू 25। अच्छा, 25 में तो ऐसा बहुत कुछ हुआ, जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड नेपाल में इतना हुआ जो कि आपने पहले बता ही दिया था। इसके अलावा आपने धर्म गुरुओं के ऊपर लांछन लगेगी ऐसा आपने बोला था, वो भी सब हो गया। इवन आपके बोलने के 2-3 दिन बाद 3 दिन बाद ही वो सब चीजें हो गई। एक तो ये बड़ा मतलब अचंभित करती है मुझे कई बार, और मैं समझता हूँ दर्शकों को भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होते होंगे कि इतना सटीक कैसे आता है। एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, आपने इतना कुछ बताया, इसमें बैड भी बताया, गुड भी बताया, तो क्या बैड के लिए हम पहले से कुछ तैयारी कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं जी। बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने ईश जी पूछा और बहुत एक सभी लोगों के लिए, जो भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा उपाय है। और अगर इस पूरे वर्ष अगर आप कर लेते हैं, आप ये यकीन मानिए जो भी परेशानियां जीवन में आपके आएंगी वो हट जाएंगी। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं करना। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं नहा धो करके, आपने सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को जल चढ़ाइए और अपने से ऊपर ऐसे हाथ करके चढ़ाइए ताकि उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो रोशनी है उस जल के माध्यम से आपको आए, तो शीतलता आपके पास आए। उनकी माता का नाम लेके मंत्र पढ़िए, ओम अदिति पुत्राय नमः। अच्छा। अब आप बताइए जी, आपकी मम्मी का नाम आपके साथ ऐड कर दे तो आपको नहीं भी काम करना होगा, आप कर लेंगे अपनी माँ के नाम से। तो सूर्य देव को अपना काम करवाने के लिए सबसे आसान तरीका है उनकी माता जी को भी उनके साथ ऐड कर लिया जाए और उस मंत्र के साथ आपने अर्घ देना है। अब मॉर्निंग में एक रिचुअल आप बना लीजिए। हेल्थ फ्रीक है, ईस्ट की तरफ देख करके आप सूर्य नमस्कार करिए। बहुत पॉजिटिव जो भी विघ्न होते हैं ना, बिकॉज सूर्य नमस्कार करने से आपकी पूरी बॉडी की ऊर्जा का बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है। जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जहाँ आपका पिंड है समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो जब आप उस पूरे पिंड की एनर्जी अपनी ठीक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आप अलाइन कर देते हैं यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, तो आपकी जीवन के जो कष्ट होते हैं वो हट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने इतना अच्छा बता दिया, रेमेडीज भी बता दी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें राशि वाइज, अगर बात करें तो सबसे पहले जैसे मेष राशि आती है, तो मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, और अगर उनके लिए कुछ आप रेमेडीज भी बताएं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा कि उनको क्या चीजें और करनी चाहिए। जी देखिए, जब इस समय हम जो राशि फल बोल रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेष राशि एरीज में क्या है। एक होता है वेस्टर्न ट्रॉपिकल जो हम राशियां बोलते हैं, लेकिन जो ये मेष राशि में बोल रही हूँ या जिसके लिए हम अभी प्रेडिक्शन दे रहे हैं, ये सभी राशि के लिए होगा। आपकी कुंडली में जो राशि है, चंद्रमा जिस नंबर के साथ, अगर 1 नंबर के साथ है आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में, आपकी मेष राशि है। या लग्न जो सेंटर का पोर्शन होता है ना, वो जो टॉप में सेंटर में एक बर्फी टाइप की बनी होती है, उसमें जो नंबर होता है वो आपकी राशि। तो लग्न राशि और चंद्र राशि से मेष राशि। अब मेष राशि वालों की क्या है, 7.5 चल रही है इस समय। अच्छा जी, तो शनि की 7.5 शुरू भी है। तो 7.5 जब शुरू होती, परिवर्तन की योग लेकर के आती है। आपके स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में परिवर्तन हो सकता है, कोई भी चीज को जो आपकी बहुत प्रिय चीज थी उससे दूरियां बढ़ सकती हैं। ऐसे अमूमन ये भी होता है कि किसी से आप बहुत प्यार करते हो, उनसे दूरियां बन जाए या उनकी जीवन का उनका अंत हो जाए, तो वो भी एक कष्ट आता है। तो मेष राशि वालों के लिए बेसिक क्या होता है कि 7.5 में शनि देव जो होते हैं वो आपके पास्ट लाइफ कार्मिक जो डेप्थ्स होते हैं, जो आप सोच के आए थे कि इस जन्म में मैंने ठीक करने, और पैदा होके भूल गए और अपने मतलब चीज़ों में आप लगे रहे, कंफर्ट जोन में चले गए, तो शनिदेव धीरे से आपको खिसका के वापस रास्ते में लाते हैं कि भाई तुम्हारा सोल पाथ ये था, तुम्हारा सोल पाथ ये सब मजे करना नहीं था, ये भी था। तो इसको अभी इन 7.5 वर्षों में जो मेरी 7.5 चल रही है, तुम आकर के ठीक कर लो तो तुम्हारा जीवन जो है ये सफल हो जाएगा, इस जन्म जो है तुम्हारा सफल हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है, अगर हम इस
बात को समझ लें कि करेक्शंस के टाइम में हमारे सोल पर्पस के लिए, तो हमें फिर कष्ट नहीं होता, फिर हमारी वो विजडम बन जाती है कि हम उसमें क्या ऐसा करें। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले तो आपको ह्यूमैनिटेरियन कार्य करने चाहिए, मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मेष राशि वालों के लिए बहुत सारी उत्तम स्थितियां भी बन रही हैं जो राहु के पोजीशन है। राहु एकादश भाव में बैठा हुआ है, लाभ के स्थान पे बैठा है, आपके लिए शेयर मार्केट में फायदे लेके आएगा, अचानक से धन आगमन के योग भी बनाएगा। मेष राशि वालों के लिए मेहनत जरूर है 7.5 की वजह से, लेकिन प्रॉपर्टी में गेन्स होंगे, आपको पैतृक संपत्ति कहीं से मिल सकती है, ये भी इस तरह की भी स्थितियां बन रही हैं। थोड़ा सा आपके लिए विवाह के योग भी बना रहा है। गुरु का गोचर अगर इस वर्ष में बोलूं तो गुरु अतिचारी है और गुरु इस वर्ष में 2 बार परिवर्तन कर रहे हैं। 2 जून को गुरु जो है उच्च के हो जाएंगे, तो मेष राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में गुरु आ जाएंगे। जो चतुर्थ भाव में गुरु आते ही घर पे रेनोवेशन होना शुरू हो जाएगा, कुछ बदलाव आएंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, उस तरह के योग बनेंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, गूढ़ विद्याओं की तरफ बहुत ज्यादा आपकी रुचि बननी शुरू हो जाएगी, इस तरह का। लेकिन नवंबर दिसंबर में बल्ले बल्ले मेष राशि की बहुत बढ़िया टाइम, बिकॉज जैसे ही गुरु सिंह राशि में आएंगे आपके लग्न को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, मतलब आप सोच लीजिए कि जो रुके हुए काम है, इस पूरे साल आपने जो मेहनत की है वो साल के वर्ष के अंत में आपको फायदे मिलेंगे। तो मेष राशि वालों को निराश नहीं होना है शनि की 7.5 की वजह से, आपको इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि आपको बाकी ग्रह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और उपाय की अगर मैं बात करूं इनके लिए, तो उपाय तो सबसे उत्तम आपके लिए है कि विष्णु भगवान की शरण में आप जाइए, और राम परिवार अगर आप रख लेते हैं और राम परिवार रख करके आप हनुमान जी की भी पूजा करिए, भगवान राम की, तो हनुमान जी की पूजा राम जी के साथ अगर आप करते हैं तो हनुमान जी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, 7.5 का प्रभाव सकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। गुरु भी आपका विष्णु सहस्त्र नाम पढ़े या विष्णु जी की पूजा करेंगे, भगवान राम की पूजा करेंगे, गुरु ठीक रहेगा। और जहाँ गुरु ठीक होंगे वहाँ राहु भी ठीक हो जाएंगे, शनि भी ठीक हो जाएंगे। तो आपके लिए सबसे उत्तम है राम परिवार की पूजा अर्चना करें, हनुमान जी की पूजा करें। ट्यूसडे को और सैटरडे को आपने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है। वापस जब आप आएंगे पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास रहेंगी, जीवन में संतुष्टि रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए आप लोगों ने सुन लिया कि कितना अच्छा रहने वाला है, कैसे चीजें रहने वाली हैं। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि नवंबर दिसंबर आपने बताया कि बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। अंत भला सब भला। हाँ, अंत भला तो सब भला, ये बात तो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए, और अब चलते हैं वृषभ राशि पर। जी, वृषभ राशि वालों की बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया टाइम। हाँ, सेकेंड हाउस में गुरु का गोचर चल रहा है आपका, और सेकेंड हाउस में मतलब गुरु की एक अच्छी स्ट्रेंथ लेकर के आता है जब द्वितीय भाव में गुरु गोचर करते हैं। और गुरुदेव की वहाँ पे स्थिति जब होती है तो आर्थिक उन्नति के आसार भी आपके लिए आते हैं। आपका बहुत इंटरेस्ट बन जाता है एस्ट्रोलॉजी की तरफ या तंत्र मंत्र की तरफ या साधना की तरफ या किसी भी रिसर्च से संबंधित चीज़ों की तरफ। सेहत में काफ़ी सुधार आता है आपके लिए, और आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आती है। तो ये स्थिति बहुत प्रबल हो जाती है। शनि की स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आपके एकादश भाव में जब शनि बैठते हैं, शेयर मार्केट आदि में आपके लिए बहुत फायदे लेकर के आते हैं। और राहु जब दशम भाव में बैठ जाता है तो राहु जो होता है वहां पे पॉलिटिकल गेन्स देता है, यानी कि ऑफिस में है तो ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फायदे उठाना जान जाएंगे। आपको पता रहेगा किस बॉस के सामने कौन सी तारीफ करनी है या किसके सामने क्या करना है। साम दाम दंड भेद सब कुछ ऐसा होगा कि जो कोई इनडायरेक्ट मीन से आपको फायदे होंगे। तो करियर में भी ग्रोथ की स्थितियां बन रही हैं। जो डाउन स्लाइड है वो डाउन स्लाइड है माता की सेहत में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, या घर परिवार में थोड़ा आपका मन ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। वाहन अगर चला रहे हैं थोड़ा सावधानी बरतें उस तरफ में। तो ये वृषभ राशि को बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और अगर उपाय की बात करें हम वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि वालों को वैसे कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छा है। और उनको जितना ज़्यादा वो इस तरह की चीज़ें करते जाएंगे, गणपति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव में बैठ करके थोड़ा सा मन में उचाटपन लेकर के आता है। और साथ ही साथ इनके इष्ट भी गणपति हैं और केतु के भी इष्ट गणपति होते हैं। तो जितनी गणपति की साधना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अथर्वशीर्ष स्रोत का पाठ करें और गणपति को वेंसडे, संडेज एंड ट्यूसडेज सिंदूर चढ़ाए, बहुत बढ़िया। गुलहड़ के फूल के साथ सिंदूर चढ़ाइए, बिल्कुल उनकी ऐसी
कृपा आपके ऊपर पड़ेगी कि आप सोच ही नहीं सकते कि जो विघ्न है कितनी जल्दी फटाफट ठीक होते जाएंगे। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर अदरवाइज वृषभ राशि। गुरु का गोचर भी अच्छा है, गुरु के गोचर की वजह से इनको फायदे होंगे। सेकेंड हाफ में उतना नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ में तो बहुत बढ़िया फायदे हैं। सेकेंड हाफ में है कि जून से लेकर अक्टूबर के बीच में वृषभ राशि वालों के लिए विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे। आपके करियर में काफी उन्नति होगी, प्रॉपर्टी वगैरह में गेन्स आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं। तो मतलब वृषभ राशि वाले ऐसे लोग जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, वो ये उम्मीद करके चलेंगे इस वर्ष उनकी शादी इस बार वो बिल्कुल शहनाइयां बच सकती हैं, बिल्कुल। जी जी। और मैं वृषभ राशि वालों को ये कहना चाहूंगा कि गणेश जी के चरण पकड़ लो, पूरे वर्ष गणपति जी को पूजा करते रहो और बहुत बढ़िया से अपना वर्ष निकाल लो। और वैसे भी वृषभ राशि के लिए तो बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो नंदिता जी, अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, क्योंकि मिथुन राशि के बारे में भी लोग जानना चाहेंगे। जी, मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो शनि का आपका गोचर आपके दशम भाव में रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव शनि का अपना स्वराशि का भाव हो जाता है। तो शनि देव जब वहाँ विराजित होते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत तो करवाते हैं, लेकिन फल भी अच्छे लेके आते हैं। दूसरा, शनि जो गोचर कर रहे हैं वो गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि जो है पूरी राशि में सबसे आखिरी राशि है, तो कहते हैं कि स्पिरिचुअली बहुत एक्टिवेटेड राशि है। तो यहाँ पे एक तरह से अपने गुरु के स्थान पे आ गए। जब गुरु के स्थान पे कोई भी ग्रह आ जाता है तो वैसे ही नतमस्तक होता है। हम जाते हैं ना अपने टीचर के घर या कहीं पे भी, तो वो एक रिस्पेक्ट होती है। तो शनिदेव की यहाँ पे समय वो बहुत कृपा रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में। तो मिथुन राशि वालों को करियर में मेरे को बहुत अच्छे ग्रोथ होते दिखाई देते हैं। स्पेशली अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, आईटी में हैं, फार्मा में हैं, आप तेल पेट्रोलियम से रिलेटेड काम करते हैं, लोहा लक्कड़ से रिलेटेड काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, या फिर आप मैकेनिकल एरिया में हैं, एयरलाइंस इंडस्ट्री में हैं, ये सारे एरियाज जो हैं, इन एरियाज में विशेषकर अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए परिवर्तन का योग है। बहुत अच्छे बिल्कुल प्रमोशंस के चांसेस बनते हैं, लेकिन मेहनत रहेगी। शनि मेहनत कराता है, मतलब कर्मठता के कारक है। तो आपको कर्मठ तो होना पड़ेगा, लेकिन आपको फल अच्छे मिलेंगे, है ना। तो शनिदेव के ये फायदे आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई देते हैं। राहु का नवम भाव में गोचर। अब राहु क्या करता है, भ्रम में लेके आता है। नवम भाव क्या होता है, धर्म का भाव। तो ऐसे लोगों का मैंने जनरली देखा है, जब भी राहु आ जाता है नवम भाव में, तो आप एक तो या तो नए किसी धर्म की तरफ रुचि लेना शुरू कर देते कि इस धर्म में है क्या, नया क्या है, मतलब वो स्टडी होगा। कई लोगों का मैंने देखा धर्म परिवर्तन की भी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। मतलब वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बुद्धिज्म का एक वो चल रहा है, तो उन सब में बहुत सारे लोग कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, या वो एक रुझान होता है, या फिर आप नई पुस्तकें पढ़ने शुरू होते हैं कि दूसरे धर्म के बारे में क्या है, एक वो प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि राहु उस तरह की क्रिएट करता है आपकी एनर्जीज। लेकिन राहु स्वराशि का है। स्वराशि का राहु यहाँ पे आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स देता है, यानी कि गुरुओं की, पूर्वजों की आपके ऊपर विशेष अनुकंपा रहेगी, और उस वजह से आपके जो जीवन में कष्ट है वो आपके हटते जाएंगे। धार्मिक यात्राएं अगर आप करते हैं या अपने को धर्म करके कार्यों में रुझान लेके आते हैं एथिकली, तो आप देखेंगे कि आप जीवन में जो नहीं भी हासिल कर सकते थे वो हासिल कर पाएंगे। मिथुन राशि के लिए बहुत बढ़िया समय है इस तरह की एनर्जीज को अपने फेवर में यूटिलाइज करने का। तो ये एक चीज़ उनको ध्यान में रखनी है, लेकिन वो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो पराक्रम जो उनका ना, हेल्थ से रिलेटेड कुछ परेशानियां आ सकती हैं, या एकदम से आलस्य आ जाएगा किसी भी चीज़ को करने में। भाई बहनों के साथ संबंध ऐसे होंगे, मित्रों के साथ भी, मतलब मन करेगा तो मिलेंगे, नहीं करेगा तो नहीं मिलेंगे ना, उस तरह की मनस्थिति से ये गुजरेंगे। मिथुन राशि के लग्न में गुरु बैठे हुए हैं। जब लग्न में गुरु बैठते हैं तो आपके भाग्य को देख रहे हैं, आपके विवाह के स्थान को देख रहे हैं, मतलब स्पाउस को देख रहे हैं, आपके संतान पक्ष के एरिया को देख रहे हैं, यानी कि इन तीनों में एक्टिवेशन लेके आ जाते हैं, और अच्छा एक्टिवेशन लेके आते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि 2 जून तक का आपके जीवन में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग बन रहे हैं, रोमांटिक लाइफ नहीं है तो रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट हो रही है, रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट होकर के विवाह में कन्वर्ट हो रही है, संतान सुख मिल रहा है, अगर वैवाहिक हो गए हैं तो संतान सुख मिल रहा है, भाग्य साथ दे रहा है। ये इस तरह की प्रॉपर जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सारी आ रही है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय है। आपके लिए परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का समय है,
इंटरव्यूज आदि बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे, बहुत अच्छे चेंजेस। फिर सेकेंड हाउस में जाकर के उच्च के गुरु हो जाएंगे। जैसे ही उच्च के गुरु हो गए तो आप ये सोचिए सेहत में आपको बहुत अच्छे टर्न्स मिलेंगे, कर्जों से मुक्ति की स्थितियां बन जाएंगी। अगर आपने लोन्स डेब्ट्स वगैरह कुछ लिए हुए हैं वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे आपके। गुरु की जैसी दृष्टि पड़ेगी आपकी ये सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंसे थे उनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे परिवर्तन का योग, आपके भाग्य में चमक आएगी, आपके करियर में चमक आएगी। तो गुरु इस तरह के परिवर्तन आपके लिए लेके आएगा, विशेषकर आपके लिए प्रमोशन के चांसेस, इंक्रीमेंट के चांसेस, आपके जीवन में एक किसी अच्छे प्रोजेक्ट के आने के चांसेस भी बनाता जाएगा। तो मिथुन राशि वालों की भी बल्ले बल्ले मैं बोलूँगी। जी। और उपाय की बात करें मिथुन राशि वालों को, वैसे तो उपाय की ऐसे ज़रूरत नहीं है, पूरा वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष है और जीवन में उन्नतिकारक स्थितियाँ इनके लिए बनती जा रही हैं। लेकिन देवी माँ का जितना स्मरण करेंगे, जितनी पूजा अर्चना करेंगे, जीवन में उतनी ही ज़्यादा आपके लिए उन्नतिकारक स्थितियाँ बनेंगी। शक्ति के उपासक बनिए, है ना। और माँ को गुलाब का फूल, गुलहड़ का फूल या फिर आप कमल का फूल फ्राइडे को विशेषकर जरूर चढ़ाएं। थोड़ा सा उसमें सिंदूर लगा के चढ़ाएं, जो भी मनोकामना है वो बोल के चढ़ाएं। मिथुन राशि वालों की वो मनोकामना अवश्य इस 2026 में पूरी होगी। ये मान लीजिए एंड में पॉडकास्ट के 2026 में वापस आके बताइएगा हुई कि नहीं हुई। अगर ये फॉलो करते हैं 100% होगी। बहुत बढ़िया। तो मिथुन राशि वालों के लिए मेन चीज ये है कि पूरी तरह से धार्मिक हो जाओ इस वर्ष। हाँ जी। धर्म को मानते रहो। जरूरी नहीं है कि हमने थोड़ा सा नेगेटिव वे में लेना है। ऐसी चीजें आपके मन में आएंगी कि आप दूसरे धर्म के प्रति अट्रैक्ट होगे, तो आप उनसे रिलेटेड किताबें पढ़ सकते हैं और सब चीजें पढ़ सकते हैं। भ्रमित नहीं हो, भ्रमित नहीं होना है। हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही शब्द आपने मुझे दिया। तो ये आपने मिथुन राशि के बारे में बताया। तो अब मैं चलना चाहूंगा कर्क राशि पर। कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है और उसके लिए क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो सब। कर्क राशि वालों की अगर हम बात करें तो उनके लिए गुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव में जब गुरु का गोचर होता है थोड़ा सा कठिन समय लेके आ जाता है। थोड़ा सेहत में प्रतिकूल असर रहते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, या व्यय अधिक हो जाता है, या मति भ्रष्ट हो जाते हैं, बिना वजह के खर्चे करेंगे, बिना वजह की चीज़ों में बेवजह की यात्राएं हो जाती हैं। लेकिन 2 जून के बाद जैसे ही लग्न में कर्क राशि के गुरु आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति इतनी ब्लेसिंग्स देंगे कि ये सोच भी नहीं सकते कि पिछले 1 वर्ष से जो परेशानियां हो रही थी वो कैसे उनसे उनको अचानक से मुक्ति मिलेगी। और उनकी कृपा जब देवगुरु बृहस्पति की होगी, जीवन में सुख शांति सब कुछ उनको संभवतः मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य साथ देने लगेगा। जो लेडी लक सडनली जो स्माइल करती है ना, वो इनके लिए बननी शुरू हो जाएगी। तो सेकेंड हाफ इनके लिए बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्ट्रगल है। तो फर्स्ट हाफ में केसर युक्त चंदन का माथे में, थ्रोट पे, नाभि पे तिलक लगाएं तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये भी है कि शनि की ढैया से बाहर निकल चुके हैं। 2025 में निकल गए थे तो भाग्यस्थान में शनि देव गोचर कर रहे हैं। जब शनि देव भाग्यस्थान पे गोचर करते हैं तो आपको धार्मिक रुझान लेके आते हैं, धार्मिक यात्राओं की तरफ इंटरेस्ट बढ़ता है। छोटी मोटी बिजनेस ट्रिप्स भी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए फायदेमंद स्थितियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छी उत्तम स्थितियां बनती हैं और उनकी भी ग्रोथ होती है, उनके भी ग्रोथ पैटर्न्स अच्छे इमर्ज होते हैं। अब राहु इनका अष्टम में चला गया। राहु जब अष्टम में जाता है तो कुछ एकदम से बीमारी भी लेकर के आता है, पेट से संबंधित ऑपरेशन आदि भी करा सकता है। लेकिन इस समय राहु का जो पॉजिटिव ट्रेट रहेगा, बिकॉज स्वराशि में राहु है, कुंभ राशि में वो अपनी राशि में हो जाते हैं। वहाँ पे अगर आप रिसर्च से रिलेटेड काम करते हो, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आप काम करते हो, AI से रिलेटेड काम करते हो, फ्यूचरिस्टिक कुछ भी चीज़ों में से संबंधित आप काम करते हो और रिसर्च माइनिंग से रिलेटेड काम करते हो, तो ये राहु आपको जो है ना फर्श से अर्श में पहुंचा देगा। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आएगा कर्क राशि वालों के लिए। वो बोलते हैं ना 2 sides of a coin, and there is a very thin line between a genius and a insane person। बस वो है कि इंसानिटी से आपने अपने को सैनिटी की तरफ लेके जाना है
और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसी को आप पॉजिटिव में लेकर के जाइए। अगर आपको फालतू सोचना है, डिप्रेशन करना है, उसी को छोड़ करके आप किसी चीज़ में रिसर्च करिए। देखिए आपको अगर नहीं उसका तोड़ मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, आपको जरूर मिल जाएगा। अच्छा, इस तरह की एनर्जीज राहु क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन राहु यहाँ पे है तो केतु आपके द्वितीय भाव में चला गया। सेकेंड हाउस में जब केतु गया तो आपको धन संबंधित मामलों को लेके, अपने कुटुंब से संबंधित मामलों को लेके आपको वैराग्य उत्पन्न कर देता है। यू विल बिकम वेरी केयरलेस। मनी मैटर्स में केयरलेस नहीं होना है, निवेशों को लेके केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसे केयरलेस रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में गुरु 12वें बैठा हुआ है तो आपके लिए खर्चे बहुत ज़्यादा करवा देगा, या आपको धोखे बहुत ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, थोड़ा इस तरफ आपको ध्यान देना है। अदरवाइज, और अपनी वाणी में मिठास रखना है। आप ना बहुत डिटैच हो जाएंगे, कोई सुन रहा है, मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा तो भाड़ में जाए। यू नो दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट कि मुझे क्यों एफर्ट करना है किसी को बोल के समझाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा वाकपटु होना चाहिए, थोड़ा सा नेटवर्किंग करनी चाहिए। देखिए ज़माना ही नेटवर्किंग का है, नहीं करेंगे तो कष्ट आप ही को होगा, और आप ही के कुटुंब आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि ये इसी की वजह से हो रहा है जो प्रॉब्लम हो रही है। तो उनका थोड़ा सा कर्क राशि का समय है, और कर्क राशि वैसे भी थोड़ा सेंसिटिव राशि होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर अपने दिल में आ जाती है। तो इस तरफ इनको ध्यान देना कर्क राशि वालों को। और उपाय की मैं बात करूं इनके लिए, तो इनको तो हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। अगेन, भगवान राम के साथ हनुमान जी की पूजा करें तो राम परिवार इनके लिए सबसे उत्तम है, उनको रख करके। और हनुमान जी के साथ तो ये है ना कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो पहले भगवान राम को आप जप दीजिए, तो वैसे ही सारे काम कर देते हैं कि अच्छा भैया जिसका नहीं भी काम है तो वो प्रभु राम की वजह से मैं आपके कार्य कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपने करनी है। चमेली के तेल का दिया आपने अवश्य जलाना है ट्यूसडे एंड सैटरडे को। और साथ ही साथ आपने केसर युक्त चंदन माथे में, कंठ में, नाभि पे अवश्य लगाएं। किसी भी अच्छे थर्सडे से शुरू करें, आप देखें जीवन में आपके लिए बहुत उन्नतिकारक स्थितियां बनेंगी। सेकेंड हाफ आपका वर्ष है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मेहनत है, तो मेहनत अवश्य करिए, जीवन आगे बढ़ाइए। लेकिन आप देखेंगे जो मेहनत आपने फर्स्ट हाफ में की है उस सेकेंड हाफ में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स लेकर के आएगी। क्या बात है। तो मतलब कर्क राशि वालों के लिए मेन चीज ये है कि फर्स्ट हाफ में पूरी मेहनत करें, जिसका रिजल्ट आपको सेकेंड हाफ में मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा। तो कर्मशील हो जाइए फर्स्ट हाफ में पूरी तरह से। कर्क वालों को मैं यही कहना चाहूंगा। तो नेक्स्ट हमारी राशि आती है सिंह। सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले हमने जो पॉडकास्ट किए थे वो सिंह राशि वालों ने इतने मैसेजेस भेजे हैं हमें। अच्छा। क्योंकि हमने उसमें बताया था कि ढैया चल रही है और पाँव में तकलीफ रहेगी। और कई सारे मैंने देखे कमेंट्स, किसी ने बोला कि हमारा जब शुरू हुआ आपने बताया तभी से, किसी ने बोला कि मेरे पाँव में गर्म पानी गिर गया, किसी ने बोला गाड़ी चलते जाते गाड़ी अटक गई और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। मतलब वो कमेंट्स हैं लोगों के जिन्होंने बड़े अच्छे फीडबैक्स दिए हैं, और मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। आप ऐसे देते रहेंगे तो बाकियों को भी मार्गदर्शन आपकी वजह से सपोर्ट मिलता है कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, या कितना ज़्यादा जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होती है, इट्स अ साइंस, इट्स अ वेरी डीप साइंस। तो सिंह राशि वालों के लिए अभी थोड़ा सा स्थिति वैसी रहेगी, क्योंकि ढैया के असर में आप अष्टम में आपके शनि जा रहा है। अष्टम में शनि आपको लंबी आयु भी देता है, जो पॉजिटिव साइड है, लेकिन थोड़े कष्ट भी देगा, जैसे पाँव में तकलीफ देगा। तो आपके लिए तो सबसे उत्तम है कि आपको घुटने से लेकर के तलवे तक का में सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए, और अपनी माता की मालिश करनी चाहिए। अच्छा। है ना, माता की जितनी सेवा करेंगे, माता के जितने पाँव दबाएंगे, और स्पेशली ट्यूसडे सैटरडे अगर आप कर लेंगे तो ये पाँव की तकलीफें आपकी खत्म हो जाएंगी। ये पिछले पॉडकास्ट में बोलना भूल गई थी, इस बार पॉडकास्ट में मैं सिंह राशि वालों के लिए कंप्लीट कर रही हूँ। दूसरी चीज, सिंह राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत में गुरु का सपोर्ट बहुत अच्छा है। ऐसी बात नहीं सब खराब है उनका। गुरु एकादश भाव में जब बैठते हैं बहुत प्रबल हो जाते हैं, और वहाँ पे बैठ करके बहुत सारी अच्छी स्थितियाँ इनको दे रहे हैं। आय में वृद्धि के कारक बन जाएंगे, प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, शेयर मार्केट में फायदे हो सकते हैं। उसी के साथ साथ संतान संबंधित सुख मिल सकता है। विद्यार्थी अगर आप हैं, अगर आप परीक्षा दे रहे हैं या आप इंटरव्यूज देना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए स्पेशली 2 जून तक का बहुत अच्छा समय है। इस समय आपको बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी सिंह राशि वालों को मिलेंगे। सिंह राशि वालों का सिंगल है और रेडी टू मिंगल है। ये वर्ष अप टिल 2 जून बहुत ही फेवरेबल है।
इस समय आपके विवाह के योग बहुत प्रबल चलेंगे, और अगर आप इस तरह की इच्छा जाहिर करते हैं तो वो फ्रैक्टिफाई होने के चांसेस भी आपके लिए बनती जाएंगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे, आपकी खुद की व्यवहार कुशलता बढ़ती जाएगी। सो बहुत सारे पॉजिटिव गेन्स भी हैं, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। लग्न में केतु बैठा हुआ है, लग्न में केतु बैठ करके क्या करता है, आपको रेस्टलेस बना देता है। तो किसी भी तरफ में ना कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं बनता, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। यानी कि आपने मेहनत बहुत करी और एक मुकाम आया जहाँ पे आपको फल मिलना है, पेड़ उगा दिया आपने, सींचा उगाया और पेड़ में फल आए। अब वो फल आते आपका इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे दूसरी जगह वो करना है, फिर आप दूसरी जगह मेहनत करेंगे, फिर फल उगने का काम आएगा तो फ्रूट्स कोई और खाते जाएगा, आप मेहनत करते रहेंगे। केतु लग्न में करता है, तो आपने इसको बैलेंस करना है केतु को यहाँ पे। और केतु मोक्ष के भी कारक होते हैं, तो आप मोक्ष के कारक है, मतलब स्पिरिचुअल आप थोड़ा सा हो जाइए। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना ध्यान देंगे उतना ज़्यादा, मतलब 5 मिनट का ध्यान करिए, पूरे देश दुनिया वर्ल्ड के लिए आप पीसफुल एनर्जीज भेजिए, बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा धर्म कर्म का कार्य कीजिए। पेट्स जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा आप कर लीजिए। उनकी स्किन डिजीजेस के लिए आप कुछ अच्छे जो डॉग शेल्टर्स होते हैं वहाँ पे आप डोनेशन कर दीजिए, तो आपका केतु बैलेंस हो जाता है। राहु सप्तम भाव में जब बैठता है तो आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, वेरी एनलाइटेंड वे में, एकदम से सडन आपको फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा सा अनबन की स्थितियाँ बन जाती हैं, उनकी सेहत को थोड़ा सा प्रतिकूल असर रहता है। थोड़ा डिफरेंट ये यहाँ पे ये है कि राहु अपनी ही राशि का है, तो अपनी राशि होने से उतना नुकसान नहीं देगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे बैलेंस फिर भी लेके आएगा। लेकिन इस समय राहु केतु की एनर्जी जो आपकी डायरेक्ट एक्सिस बना हुआ है इस समय, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको कर रहा है। लेकिन आई वुड से कि सिंह राशि वाले अगर उपाय करते रहेंगे तो इनके लिए जीवन में बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनती जाएंगी, जीवन में सुखद अनुभव भी होने शुरू हो जाएंगे। और आपको भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अच्छा। तो विष्णु जी की जितनी पूजा करेंगे सिंह राशि वालों को बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। छोटे छोटे से निवारण है, बहुत ज़्यादा करना नहीं है, एंड इट विल गिव यू ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। मतलब वो जो आपका कष्ट है ढैया का भी या राहु का भी, वो सारा आपका हट जाएगा जी। ठीक, तो मतलब सिंह राशि वालों को एक तो पेशेंस रखना है, पेशेंस रखें, आपको फल मिलने वाला है। जब फल मिलने वाला होगा उस समय आप पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा मत करें, थोड़ा सा और पेशेंस रखें। तो और पेशेंस अगर हम रखेंगे ना तो हमारी परिवार के साथ भी बहुत अच्छे बनने वाली है। जो आपने थोड़ा सा नेगेटिव बताया था, मैं समझता हूँ पेशेंस उसको भी रिकवर कर देगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी जी। चलिए, तो कन्या राशि के बारे में अगर हम लोगों की बात करें तो कन्या राशि के जो लोग हैं, जो जातक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो कन्या राशि वालों की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए क्या है, वर्ष की शुरुआत में रात के 12 बजे जैसे ही नया साल शुरू होता है तो उस समय कन्या लग्न बन रहा है। और कन्या लग्न का जो कन्या राशि वालों का स्वामी होते हैं बुध उस समय अस्त है, जिस समय हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो बुध अस्त होने का मतलब है कि आपका लग्न का लॉर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम हो गई है। और ये स्ट्रेंथ कम होने की वजह से जो परेशानी आएंगी वो आती है वाणी से संबंधित दिक्कतें, ENT से रिलेटेड संबंधित दिक्कतें। तो इस तरह के कुछ कष्ट आपके हो सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी चिंगारी है। इसके अलावा अगर इसको आप संभाल लेते हैं, इसके अलावा कन्या राशि वालों के लिए बहुत उत्तम वर्ष है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएंगे। गुरु का गोचर आपके दशम भाव में चल रहा है, घर परिवार को पूर्ण दृष्टि देख रहा है। तो यानी कि आपके घर पे रेनोवेशंस हो सकते हैं, बहुत बदलाव लेकर के आ सकते हैं आप अपने जीवन में, बहुत कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। नया वाहन खरीद सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। आय के नए स्रोत खुलेंगे, सेहत में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और 2 जून से 31 अक्टूबर में जैसी कन्या राशि के लिए गुरु उच्च के हो जाएंगे, आप ये मान लीजिए कि आपने तो मतलब आपकी वो बल्ले बल्ले पीरियड है आपका, वो बहुत अच्छे यहाँ पे परिवर्तन के योग आएंगे। अचानक अगर विद्यार्थी हैं तो अपनी परीक्षाओं में सफल होंगे, है ना, सोच रहे होंगे 60% तो 70% आ जाएगी, उस तरह के इम्पैक्ट्स आएंगे। अगर आपने लॉटरी वगैरह में कुछ इन्वेस्ट करा है, आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा, शुभ फल मिलेगा।
एग्जाम्स देने जा रहे हैं, इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, उसको बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में आप जाना शुरू कर जाएंगे। आपके भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, नए मित्र आपके बन सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। एंड अगेन सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए तो ये रोमांटिक लाइफ एक्टिवेटेड होकर के विवाह में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत सुंदर स्थितियाँ, वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखद रहेगा, बहुत अच्छी परिस्थितियाँ रहेंगी। संभल के कब रहना कन्या राशि वालों को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रहना है। अच्छा, नवंबर दिसंबर में जैसे ही गुरु का गोचर सिंह राशि में होगा, 12वें भाव में होगा, वो थोड़ा सा तकलीफदेह समय हो सकता है कन्या राशि वालों के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं, राहु का गोचर बहुत अच्छा है। 6ठे भाव में राहु बैठ करके शत्रु हंता योग बना रहा है, यानी कि दुश्मन जितने हो आप तो विजय प्राप्त करेंगे ही करेंगे। आपके सामने दुश्मन इस समय नहीं टिकने वाले। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, हेल्थ में बहुत अच्छा रहेगा, ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न्स अच्छे रहेंगे। लेकिन आप अपने व्यय को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब एक्सपेंसेस को अपने कंट्रोल करना है। और केतु के 12वें भाव में बैठने से मोक्ष कारक स्थितियां बनती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इस समय इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंसाइट्स आपको मिलेंगी। जैसे आप बोल रहे थे ना मुझसे कि आपका क्या डिवाइन कनेक्शन है, कि आपके प्रेडिक्शन सबसे अलग होते हैं और फिर भी सबसे सही हो जाते हैं, तो ये कहीं पे ऊपर वाले की कृपा होती है। इस समय कन्या राशि वालों के लिए वैसी स्थिति बन रही है। केतु का 12वें भाव में बैठना और आपका ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, और अगर आपको ईश्वर की कृपा ना प्राप्त हो तो मैं ये अपना ज्योतिष शास्त्र खत्म कर लूँ। मतलब इतनी पावरफुल एनर्जीज इस समय कन्या राशि वालों के लिए चल रही हैं। सो थोड़ा सा उसको मैनिफेस्ट इन लोग को अच्छा करना चाहिए। इनके लिए उपाय क्या रहेगा, तो इनके लिए जो बाल स्वरूप होते हैं भैरव के, बटुक भैरव बोलते हैं, तो संडे को जाइए बटुक भैरव के मंदिर में दूध चढ़ा के आइए। अरे गजब के निवारण है, सिंपल सा है। उनको नतमस्तक होकर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, आप जाकर के वहाँ एक पर्चे में लिख करके उनके चरणों में चढ़ा करके आइए बताशे के साथ, और दूध चढ़ा दीजिए। बस इतना सा संडे को आप करिए। आप देखिए जीवन में जो भी कष्ट हैं, अवरोध हैं, आपके सारे हटते जाएंगे। आपको सफलता के मतलब सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। अरे वाह, क्या बात है। तो कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बढ़िया बात यह है कि अगर हम मेहनत करते हैं, जैसे अभी नंदिता जी ने बताया कि हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाई करी, परीक्षा दी, और परीक्षा में जहाँ 60% 70% नंबर आने थे वहाँ 80% 90% आ जाएंगे। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, बाकी तो लक काम कर ही रहा है। लक जबर, लेडी लक स्पेशल स्माइल कर रही है। ठीक है, और परिवार में भी बहुत बढ़िया होने वाला है। ध्यान रखें, और रेमेडीज बताई दी है नंदिता जी ने, उसको करो, देखो फिर क्या बढ़िया से ये साल बीतने वाला है। तो नेक्स्ट राशि है हमारी तुला। तो तुला के बारे में आप जो बताएंगे हमारे दर्शक उसको जरूर फॉलो करेंगे। जी, तुला राशि वालों के लिए भी बड़ा उत्तम वर्ष है। अच्छा, तुला राशि वालों का, हालांकि शुक्र भी जब वर्ष की शुरुआत हो रही है तो अस्त है शुक्र, और थोड़ा सा पूरा जनवरी भर में आपको परेशानी लेके आ सकते हैं। लेकिन मार्च में शुक्र उच्च के हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी स्थिति में आपके लिए यहाँ समय होना शुरू हो जाएगा। और अप्रैल ऑनवर्ड्स तो आपके लिए बहुत अच्छे जीवन यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो तुला राशि वालों की जो मेरे को स्थितियाँ दिखाई देती हैं कि आपके लिए चाहे गुरु का गोचर हो, राहु का गोचर हो या शनि का गोचर हो, बहुत उत्तम रहेगा। तो ओवरऑल ये इस वर्ष आपको सफलताएं लेकर के आएगा। गुरु जो है आपके भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं इस समय, जून तक का बैठे रहेंगे, मतलब मई एंड तक का बैठे रहेंगे गुरु। भाग्य स्थान पे जब गुरु बैठते हैं, लग्न को पूर्ण दृष्टि, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब आप सोचिए टीचर्स पेट बन जाता है कोई क्लास में, तो उसके तो वैसे ही मजे है ना। बिल्कुल सबसे पहले उसी को बुलाया जाता है कि बेटा ये काम कर ले, बेटा ये कर ले, वो भी झूमते जामते जा करके अपना सारे काम करते हैं। तो इस समय गुरु की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी, और जब गुरु की विशेष कृपा रहेगी तो आप सोच लीजिए जीवन के सारे कष्ट वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गुरु प्रोटेक्शन जोन बन करके आ जाते हैं आपके लिए। इस समय बहुत अनुकूल हो जाता है आपके लिए। आपके जो व्यवहार कुशलता है, आपकी नेटवर्किंग है, नए एक्वेंटेंसेस बनेंगे जो जीवन में आके भविष्य में आपको साथ देंगे। आपकी अपने जो प्रारब्ध से लिए हुए संचित कर्म है, जो अच्छे कर्म हैं, उसका आपको फल भोगने का समय है। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। आप मिट्टी में हाथ डाल रहे हैं, समय सोना बन के निकलेगी। इतना अच्छा इस समय पावरफुल टाइम तुला राशि वालों के लिए बन रहा है। आप मतलब लॉटरी के टिकट्स आप ले लो,
चांसेस हैं कि आपको भले ही 10 रुपए का खुल जाए लेकिन खुलेगा ज़रूर, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट मैं ये बात कह रही हूँ कि स्थितियाँ ऐसी कि शेयर मार्केट्स हो, लॉटरी सट्टा बाजार हो, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शत्रु हंता योग आपके लिए भी बना हुआ है कि आपके शत्रु अपने आप ही स्वतः ही नष्ट होते जाएंगे। आपको पर कुछ एफर्ट भी नहीं करना है, बस भगवान जी सामने हाथ जोड़ लेना कि भगवान मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सद्बुद्धि दे। वो सद्बुद्धि क्या, भगवान जी प्रोटेक्शन की तरह बन करके सामने आ जाएंगे। मैंने कहा ना गुरु है, गुरु उस समय आपको बिल्कुल अपना बल लेकर करके खड़े हुए हैं आपके पास और आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और फिर जैसे ही जून से गुरु आगे बढ़ेंगे और उच्च के होकर कार्य क्षेत्र में आएंगे, फिर आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी, आपकी सेहत में बेटरमेंट आएगी, नौकरी में प्रमोशन आदि के चांसेस होंगे। ईयर एंड नवंबर दिसंबर में तो बहुत ही अच्छी स्थितियां फिर बन जाएंगी। फिर विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके। तो मतलब आपके लिए इस पूरे वर्ष में अगर मैं देखूं, रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट हो रही है, विवाह के योग बन रहे हैं। जून से अक्टूबर उतने नहीं है, हालांकि हमारा उस समय देव शनि का वो चतुर्मास चलता है, तो उस समय विवाह के तो योग वैसे भी नहीं होते हैं। पर अदरवाइज जो जो विवाह के योग हैं आपके इस समय विवाह होने के चांसेस भी बहुत अधिक हैं। आय में काफ़ी अच्छी वृद्धि रहेगी, सेहत में बहुत सुधार आएगा, कर्जों से मुक्ति होगी, लीगल मैटर्स में आप विजय प्राप्त करेंगे अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो ओवरऑल समय आपका अनुकूल रहेगा। थोड़ा सा छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उन चीज़ों के लिए आपको सावधानी बरतनी है। बाल ज़रूर झड़ सकते हैं आपके, बालों की तरफ ध्यान दीजिए, हेड मसाजेस करिए, सिर में सरसों का तेल लगाइए, बहुत ज़रूरी है, उससे आपको बहुत बेटरमेंट रहेगा। बिकॉज शनि आपके 6ठे स्थान पे बैठे हैं, तो सरसों का तेल शनि देव को रिप्रेजेंट करता है ना, तो वो उससे मालिश करेंगे, उससे बेटर रहेगा। उपाय आपने क्या करना है, तो आपने भी भैरव पूजा करनी है, और जितना भैरव जी की शरण में जाएंगे, जितना भोलेनाथ की शरण में जाएंगे और शक्ति के साथ शिव शक्ति की उपासना करेंगे, तुला राशि वालों को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो शक्ति के लिए सिंदूर चढ़ाएं उन्हें, है ना, और पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। आप सैटरडे को ये उपाय करें, आपके जीवन में जो भी कष्ट हो सारे हट जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तुला राशि के तो मजे होने वाले हैं, पांचों उंगलियां जो है वो बिल्कुल घी पे है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, सुख में सिमरन करे तो दुख काय को है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे को अच्छा ही अच्छा हो रहा है तो हम सिमरन छोड़ दें, पूजा धर्म में उतना ही ध्यान रखना, वो तो करना चाहिए, बिना उसके ऊपर वाले की कृपा के आपका कुछ कैसे नहीं हो मिलेगा। सकता। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, उनको क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, वृश्चिक राशि वालों ने 2025-2024 मुझे इतना परेशान करा है, फ़ोन करके, मैसेज करके, कुछ बताइए, कुछ सोल्यूशन बताइए, बहुत परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि अप्रैल ऑनवर्ड्स 2025 में उनके लिए थोड़ा सा बेटर सिचुएशन होने लगी थी, लेकिन अभी भी गुरु का गोचर उनका अष्टम में है। अच्छा, अष्टम में गुरु का गोचर होने से क्या होता है कि ना पेट से संबंधित तकलीफें आ जाती हैं, अचानक से अवरोध आ जाते हैं जीवन में। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्ट रहेगा, परेशानियां बन सकती हैं, लेकिन जैसे ही 2 जून आएगा, आप सोच लीजिए कि आपके लिए ना वो बिल्कुल धन आगमन का भगवान का बटन खुल गया कि भाई मैं आ रहा हूँ, अब मैं सारी कृपा करने वाला हूँ आपके ऊपर। तो उस तरह की स्थितियाँ बननी है। देवगुरु बृहस्पति जो हैं बिल्कुल जागृत अवस्था में आ जाएंगे, भाग्य स्थान पे उच्च के जब हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आप सोचिए, लग्न को पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर तो प्रोटेक्शन लेकर के आ रहे हैं, आपके घर परिवार छोटे भाई बहनों पे दृष्टि दे रहे हैं, आपके पराक्रम में दृष्टि दे रहे हैं, आपके संतान भाव में दृष्टि दे रहे हैं। यानी कि संतान भाव हो गया, आपका प्रारब्ध से लाए हुए संचित कर्म, उसका जो फायदा आपको मिलना है वो सारा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको मान सम्मान, ऑनर्स, अवार्ड्स सारे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये समय आपके लिए इतना अनुकूल होगा कि जून से 31 अक्टूबर के बीच में आप चीजें बटोरते ही रह जाएंगे। मतलब भगवान दे रहा है, छप्पर फाड़ के देना शुरू कर देगा। वृश्चिक राशि वालों की ये स्थिति बन रही है। ये वैसे भी ढैया से निकल चुके हैं, शनि का पंचम भाव में प्रवेश हालांकि बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन खट्टे मीठे असर देगा। शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव में, जो शेयर मार्केट में इनके लिए बेनिफिट्स लेकर के आ सकती है। इनकी आय के स्थान पे भी शनि की दृष्टि पड़ रही है,
तो वहाँ पे भी कुछ कुछ बेनिफिट्स मुझे होते हुए दिखाई देते हैं। विवाह के योग बन रहे हैं इनके लिए बहुत अच्छे। तो आपके लिए भी अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपके लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं, और एक अच्छे जीवन साथी के साथ भी एक अच्छी पटरी पे बैठते जाएंगे, बढ़िया स्थितियाँ आपके लिए बनती जाएंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। चतुर्थ भाव में राहु जब बैठता है, वैसे तो राहु चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी स्व राशि में बैठा हुआ है, आपको एकदम से ना नई गाड़ी खरीदने का मन कर जाएगा, घर में कुछ फर्नीचर आदि चेंज करने का मन करने लगेगा, या नई प्रॉपर्टी खरीदने का मन लगेगा, आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने की बात सोचने लगेंगे। राहु क्या होता है कि इनडायरेक्ट वे से आपको फायदे देता है, डायरेक्ट नहीं देगा। तो सडनली कुछ ऐसे इंसिडेंट बनने लगे कि आप उस तरफ आपका रुझान रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा तो उधर जो रुझान जा रहा है उसको करना है कि नहीं करना? नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अच्छा पॉजिटिव, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हम अपनी मनी को जो है उधर ही नहीं, राहु क्या होता है कि राहु जब अपनी राशि में होता है ना, तो थोड़ा अच्छे फल भी देता है ना। जैसे आप बाहर किसी के घर पे गए तो ऐसे गेस्ट जाते हैं तो हम थोड़ा सा मतलब फॉर्मेलिटीज में भी रहते हैं परेशान, लेकिन अपने घर पे तो इंसान आराम से स्वेटशर्ट पहन के ट्रैक्स पहन करके बैठा रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या दिख रहा हूँ, है ना। बट राहु क्या होता है कि अपनी सुंदरता में भी बहुत रहता है, इसलिए मैंने कहा घर में रेनोवेशन आप कर सकते हैं। आपकी माता की सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन फिर भी उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे तो बहुत जीवन में सुखद अनुभव होने वाले हैं। केतु का दशम भाव में बैठना वो कठिन है, वो मतलब आपको अपने ना कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आलस से लेकर के आ जाएगा। वही मैंने कहा कि मेहनत करेंगे, फल लेने का टाइम आएगा तो दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। केतु जैसे बैठता भी है आपके लियो में, तो वो एक तरह से रॉयल थ्रोन में बैठा हुआ होता है वहाँ पे, और जब वहाँ पे रॉयल थ्रोन में बैठा होता है तो उसको कई बार होता है कि मेरे बहुत सारे लोग तो कर ही रहे हैं काम, मेरे को क्यों करना है, आई एम सिटिंग रॉयली। पर ऐसा नहीं करना, मेहनत करनी है आपके कार्य की तरफ से। आप बिल्कुल अपने को वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करिए, क्योंकि गुरु आने वाले हैं बहुत जल्दी। नवंबर दिसंबर में जैसे गुरु वहाँ पे आएंगे तो वहाँ सडनली बहुत सारे बदलाव लेके आएंगे। बट दिस इज अ टाइम ऑफ ब्लेसिंग। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फॉर वृश्चिक राशि इज वेरी गुड, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे परिवर्तन लेके आ रहा है, बहुत अच्छी शुभ संयोग लेकर के आ रहा है। गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, शनि का गोचर भी ठीक है आपके लिए, और राहु केतु इज ओके, बहुत ग्रेट नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। आपको क्या करना है, तो आपने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, आपने सुंदरकांड का पाठ करना है। संध्या के वक्त में ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को आप सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के विराट रूप का स्मरण कर, और जितना आप उनका स्मरण कर अपनी मैनिफेस्टेशन लीजिए। तो आप हाथ में फूल रख के भी अपने संकल्प ले सकते हैं, जल लेकर के भी, या कुछ नैवेद्य बताशा या मिश्री या लड्डू लेकर के आप ये बोलिए कि मेरे को ये कार्य सिद्ध करना है और आपकी मुझे कृपा चाहिए, है ना। हनुमान जी तो जागृत देव है, अभी भी जीवित माने जाते हैं, चिरंजीवी हैं। तो ये बोल करके आपने वहाँ मंदिर में रखना है। उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ करें, उसके बाद उस प्रसाद को ग्रहण करें, जल लेकर के जरूर पाठ करें, जल का लोटा जरूर रखना चाहिए, और उसके बाद आप पाठ करें। उनको उनके दाहिने कंधे पे केवड़े का इत्र डाल दें। अच्छा, आप ये मानिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव ट्रांजिशंस आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आए। ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, प्लीज डू इट, एंड जरूर कमेंट बॉक्स में डाल करके बताइएगा कि आपको उसका फायदा हुआ नहीं हुआ। 100% होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो। तो वृश्चिक राशि वालों ने जितना दुख देखा है वो दुख खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जून से तो आपको बिल्कुल आपकी लॉटरी लगने वाली है। तो निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। थोड़ा सा धर्म में ध्यान रखें, धार्मिक होते रहें, और देखिए कितना बढ़िया होने वाला है। तो धनु राशि के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? धनु राशि की शनि की ढैया चल रही है, अच्छा, मध्यम गति से आगे बढ़ रही है धनु राशि। चेंजेस आएंगे, कुछ खटास भी आएंगी, कुछ मिठास भी आएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी ग्रह नक्षत्र धनु राशि को सपोर्ट कर रहे हैं। जो सपोर्ट नहीं हो रहा है वो केवल शनि की वजह से नहीं हो रहा है कि शनि चतुर्थ भाव में बैठा है। जब शनि चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो क्या करते हैं, आपके घर में खलबली लेके आते हैं। यानी कि जब आप घर में जाएंगे ना तो आपको घर में बैठने का मन नहीं करेगा, तो घर से भागने का मन करेगा, या घर पे एक अजीब सी द्वेष जैसी स्थितियां बन जाएंगी, कटु वचन निकल जाएंगे मुंह से, या माता की सेहत को लेके बहुत चिंता करना शुरू कर देंगे, उस तरह की मनस्थिति रहती है। वाहन आदि अगर आप चलाते हैं, सर्विसिंग करके रखिए, है ना। वाहन चलाते समय कुछ ना कुछ एकदम से कष्ट बन जाता है। हाँ, ये मैंने देखा है कि वो होता है, और ये ऐसे फीडबैक्स भी बड़े सारे आए कि आपने बोला तो और ऐसे हो रहा है। तो धनु राशि वालों को इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए इस समय।
और दूसरा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स धनु राशि वालों के लिए है वो ये है कि सेहत में बेनिफिट्स आएंगे, सेहत में सुधार आएगा। अदरवाइज उनकी खुद की सेहत के लिए अच्छी स्थितियां रहेंगी, आय के नए स्रोत खुलते हुए दिखाई देते हैं, इंक्रीमेंट्स होंगे, प्रमोशंस हो सकते हैं, उस तरह की चीज़ें भी इनके लिए बन रही हैं। गुरु का जो गोचर है धनु राशि वालों के लिए वो अभी वर्ष के मई तक का में आपके सप्तम भाव में चल रहा है और पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है। लग्न को जब पूर्ण दृष्टि से गुरु देखते हैं तो आपके जीवन में बहुत सुखद अनुभव लेके आते हैं, मान सम्मान यश वृद्धि सब मिलेगी आपको। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी बनेंगे, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, शेयर मार्केट में फायदे होंगे, नए एक्वेंटेंसेस बनेंगे, आपकी PR स्किल्स के द्वारा आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। जो 2 जून से 31 अक्टूबर का समय है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा क्योंकि गुरु चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब गुरु जाते हैं तो एक तरह से उचके हैं लेकिन कीचड़ में कमल खिल रहा है। कमल तो है, कीचड़ भी है साथ में। तो आपको ये ध्यान देना है कि कीचड़ की तरफ ध्यान नहीं देना है। कमल जिस तरह से बिल्कुल स्फुटित होता है और इतना खिलता है, आपको वैसे बनना है और उसके वो भोग लेने हैं। तो आप थोड़ा धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखें, आप पॉजिटिव सोच लेकर के आगे चलें, है ना, क्योंकि अलाइनमेंट रहेगी कि आप नेगेटिव भी सोचेंगे। कीचड़ भी तो है ना वहाँ पे, तो वो गुरु थोड़ा सा वहाँ पे आपको ऐसे एक्टिवेट करेगा। लेकिन गुरु आपके आय में धन वृद्धि के योग बनाएगा, विदेश यात्राओं के आपके लिए योग बनाएगा, घर परिवार में सुखद अनुभव लेके आएगा। जो गुरु पहले नहीं कर रहा था वो अब इस समय आपको घर परिवार में अच्छी स्थितियां लेकर के आएगा। और शनि पे दृष्टि डालेगा तो शनि देव भी थोड़ा सा शांत हो जाएंगे वहाँ पे। राहु का गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत उत्तम है। 3rd हाउस में राहु नैसर्गिक तौर पे बहुत प्रबल रहते हैं, तो आपकी अचानक से आपकी व्यवहार कुशलता की वजह से, आपकी PR स्किल्स की वजह से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। आपके लिए भी विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। मुझे दिखाई देता है जिस तरह से जैसे शेयर मार्केट में भी आपको अचानक से फायदे होंगे, आपके शत्रुओं का हनन होगा, आपके लिए प्रॉपर्टीज़ नहीं बना सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, या फिर उनके द्वारा फ़ायदे आपको हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने की भी यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो धनु राशि के लिए ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, पॉजिटिव भी बहुत कुछ है, पर जो नेगेटिव है उसको संभालने की आवश्यकता है। तो जब भी हम बोलते हैं धनु राशि वालों के लिए भी बोलते हैं माता की सेवा करें, क्योंकि शनिदेव हमेशा उन लोगों से प्रसन्न रहते हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, मातृतुल्य महिलाएं हों या जो भी महिलाएं हैं, है ना, वो जितना आप उनके फेवर के लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं, उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो इसलिए विशेषकर बोला जाता है कि उनके पाँव दबाइए, उनके पाँव की मालिश कर लीजिए, उनको जनरली सम्मान के साथ बात करिए। तो महिलाओं का जितना सम्मान आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की पूजा आपके लिए, तो आपके इष्ट ही हनुमान जी हैं, तो ओम हर हनुमते नमः सिंपल सा मंत्र आप मेंटली भी उसको चांट करते रहेंगे, आपको कोई कष्ट नहीं है। चमेली के तेल का दिया जलाइए, ट्यूसडे सैटरडे हनुमान जी को मीठा भोग लगाइए, या फिर हनुमान मंदिर जाइए और हनुमान जी के दाएं पांव के अंगूठे से थोड़ा सा तिलक लेके एक डिब्बे में रख लीजिए। अच्छा। उस तिलक को रोज आप लगाइए, जो भी कष्ट जीवन में सब हट जाएंगे। शनिदेव तो क्या करेंगे, शनिदेव तो चतुर्भाव में वैसे ही हनुमान जी की कृपा में बैठे हुए हैं, तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है, क्या धनु राशि के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें आपने बताई, बहुत सारा अच्छा उनके साथ होने वाला, थोड़ा सा बुरा भी है, उसको पेशेंस रख के धर्म कर्म करके जो रेमेडीज नंदिता जी ने बताई उनको करके हम उसको भी दूर कर सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो अगली जो हमारी राशि है वो है मकर। तो मकर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ बहुत अच्छा होने वाला है या थोड़ा सा बुरा भी कुछ है मकर के बारे में? बल्ले बल्ले जी, अरे मकर की बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। 7.5 से गुजर रहे थे, आप निकल चुके हैं उससे बाहर, तो अब कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। तो शनिदेव की कृपा, वैसे भी लग्न के स्वामी आपके शनिदेव है, तो उनकी कृपा बहुत है आपके ऊपर। और गुरु का गोचर अभी 6ठे भाव में है आपके, लेकिन 2 जून के पश्चात तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर तो आपके लिए मजे ही मजे हैं। उसके बाद फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा आपको हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरु जब 6ठे भाव में बैठते हैं पेट से संबंधित तकलीफें लेके आते हैं। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, शुगर की हिस्ट्री है, या फिर नसों से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड तकलीफें हो जाती हैं, तो इस समय आपको खास तौर पे अपना ध्यान देना है।
और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये ना ये जो ऑक्सीजन, गुरु ऑक्सीजन का भी कारक होता है, फेफड़ों का कारक होता है, लीवर का कारक, गॉल ब्लैडर, एब्डोमिनल जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबका कारक होता है। तो उस एरिया में थोड़ा तकलीफ आपके फर्स्ट हाफ में रहेगी, लेकिन जैसे ही गुरु आगे बढ़ेंगे फिर आपके लिए तो ज़बरदस्त आपके लिए प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो सेकंड हाउस में राहु का गोचर चल रहा है, ओहो जी, आपके लिए तो अचानक से कहीं से धन वृद्धि के संयोग बना रहे हैं। अरे वाह, अचानक से हो सकता है बॉसेस ही कृपालु हो जाए कि भाई तुम्हें इंक्रीमेंट दी मिला जाए, आउट ऑफ द ब्लू सबका, हाँ आउट ऑफ द वे जा करके आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। इनडायरेक्ट वे से भी आपको काफ़ी कैश इनफ्लो आ सकता है, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ बनाता है। आपको अनजान लोग भी आके आपकी मदद कर सकते हैं। आर्थिक मदद अगर आप किसी से मांगेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, लोन्स वगैरह आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो बड़ी अच्छी यहाँ पे चेंजेस है। केतु का अष्टम भाव में होना अगेन बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। जब भी अष्टम भाव में केतु होता है वैसे तो रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है, थोड़ा कंजूस भी बना देता है, लेकिन कंजूस से ज़्यादा क्रिबिंग वाला बना देता है, मतलब हर चीज़ में बैठ के क्रिप करने वाला। लेकिन केतु अष्टम भाव में थोड़ा सा मेडिटेशन आपको ऐसी ज़बरदस्त डिवाइन इंसाइट देगा कि अच्छे अच्छे बैठे हुए लोग जो धर्म गुरु हैं वो भी आपके सामने फेल हो जाएंगे। इतनी पावर्स इस समय केतु देता है अष्टम भाव में बैठा हुआ। थोड़ा सा ध्यान करिए और देखिए कि ऊपर वाली की ऐसी ज़बरदस्त कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। तो आपके लिए वो शनि का गोचर बहुत अच्छा है। लग्न का स्वामी जब थर्ड हाउस में बैठता है, ज़बरदस्त पावर, क्योंकि शनि का वो स्ट्रॉन्ग एरिया है थर्ड हाउस। शनि वहाँ पे बैठ के आपके संतान से सुख आपको लेके आते हैं, प्रारब्ध के किए हुए कार्मिक बैलेंसिंग आपके लिए लेके आते हैं, आपके जीवन में उन्नतिकारक स्थितियां बनाते हैं, आपके लिए आय के नए स्रोत खोलते हैं, आपको पैतृक संपत्ति से फायदे लेके आते हैं, बहुत कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। विदेश यात्राओं के योग आपके लिए बना रहे हैं। तो एक जीवन में सुख, संतुष्टि, सारी चीज़ें आपके बन रही हैं। लेकिन 2 जून से जब गुरु का गोचर आपका आ जाएगा सप्तम भाव में, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो अच्छे फायदे देगा। लेकिन हालांकि गुरु का गोचर पूरे टाइम पे कोई बहुत अच्छा आपको प्रभाव नहीं दे रहा मेरे हिसाब से। तो मकर राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेंगे? तो मकर राशि वालों के लिए तो सबसे बड़ी उपाय है कि शक्ति के उपासक बने आप। देवी आपके आराध्य हैं, देवी आपकी इष्ट है, तो जितना आप देवी माँ की पूजा करेंगे, लक्ष्मी सूक्त का आप पाठ करें, लक्ष्मी स्रोत को आप पढ़ें, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए है। ललिता सहस्त्रनाम अगर आप पढ़ सकते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार का देवी की उपासना करें, देवी को सिंदूर अवश्य चढ़ाइए, और कमल के फूल, गुलड़ के फूल, गुलाब के फूल के साथ अगर आप सिंदूर चढ़ाते हैं, सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और एकदम से अपनी अनुकंपा करती हैं। तो मकर राशि वालों के लिए तो जीवन बिल्कुल सेट है, बहुत अच्छे परिणाम है। हाँ, गुरुवार को मंदिर में जा कर के जो पुजारी होता है उसको दान अवश्य करिए। पीले वस्त्र कर सकते हैं, हल्दी कर सकते हैं, चने की दाल कर सकते हैं, केला कर सकते हैं, बेसन के लड्डू कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। संध्या के टाइम पे आप दान करेंगे अच्छा रहेगा। राहु काल ना रहे संध्या को, वो भी अवॉइड करना है, लेकिन सूर्यास्त से पहले और राहु काल को अवॉइड करते हुए आप मंदिर में पंडित जी के जाके पाँव छू करके आप उनसे आशीर्वाद दीजिए, उनको दान करिए। तो ये गुरु का जो गोचर का असर है वो भी आपका नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो कार्यक्रम को अंत की तरफ बढ़ाते हुए मैं कुंभ राशि पर आऊँगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है 2026, और मैं बीच में दर्शकों ये भी कहना चाहूँगा, आपकी अपनी कौन सी राशि है ये कमेंट्स में जरूर बताएं, हमें टाइप कर दें अपनी राशि, और अपनी राशि से रिलेटेड आप देखें कि आपको क्या चाहिए। तो कुंभ राशि पे आते हैं नंदिता जी। कुंभ राशि की बात करें तो उतरती 7.5 है आपकी, और कुंभ राशि वालों की उतरती 7.5 बहुत रिलीफ लेके आएगी। परेशानियां बहुत रही पिछले 5 साल में, बहुत कष्ट रहे, लेकिन अब जो है ना वो कष्टों से आपने जो भी मेहनत की थी उसका आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। शनिदेव क्या करते हैं कि जो 7.5 साल होते हैं ना, तो आपके फर्स्ट 5 इयर्स आपको, मैंने कहा, सोल पर्पस में लेके आते हैं, और फिर उसके बाद आपको जज करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की, कितने आप एथिकल रहे। उसी का फल आपको आखिरी 2.5 वर्ष में मिलता है। तो अगर आपने मजे ले लेके ढीला ढाला करके रोंदू मन होकर के कुछ काम नहीं किया, बस रोते रहे, तो आपको फिर रोता हुआ ही फल मिलेगा। लेकिन आपने जुझारू होके, कभी शनिदेव कर्मठता के भी कारक है, आप जुझारू होते रहे, आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते रहे, अपने कंफर्ट लेवल से हटकर आगे बढ़ते रहे, अंत का फल आपको बहुत सुंदर मिलता है।
फिर वो पूरे ऑनर्स रिवार्ड मतलब वो ताज पहनाते हैं आपको कि बेटा तो आपने बहुत मेहनत की, अब आपको यहाँ पे मैं अच्छा फल दूंगा। तो ऐसा कुंभ राशि वालों के लिए स्थितियाँ बन रही हैं। बहुत अच्छा है, लग्न में राहु बैठे हुए हैं। लग्न में जैसे ही राहु बैठते हैं आप अपने अंदर ना वो पर्सनालिटी चेंजेस लेकर के आते हैं, यानी कि हेयर स्टाइल आप अपना चेंज कर देंगे, अगर काले बाल हैं तो भूरे कर देंगे, भूरे हैं तो गोल्डन कर देंगे, या फिर अगर दाढ़ी नहीं है तो दाढ़ी बढ़ा लेंगे, मूछें नहीं है तो मूछें कर लेंगे, मूछें हैं तो मूछें कटवा लेंगे, मतलब समथिंग चेंज आप, हाँ आपके अंदर वो अंदर से वो आत्मा जागरूक होने लगेगी कि मेरे को कुछ बदलाव लाना है ना। राहु छलिया होता है, बहरूपिया होता है, तो वो कभी भी आपको दूसरों को वो नहीं दिखाएगा जो आप असल में हैं। तो आप वो अपने लिए सिचुएशन क्रिएट करेंगे ऐसी अपने चारों तरफ उस तरह का छलावा बना के कि अगला आपकी पर्सनालिटी से भ्रमित हो जाए, मतलब जो आप असल में वो ना पकड़ पाए। तो राहु लग्न में यही करता है, लेकिन स्वराशि का राहु है तो आपको बहुत तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि दे देता है, और वहां पे जो आप डिसीजन लेते हैं, आप दूसरों की बात अचानक से समझ लेते हैं, बड़े आराम से समझ लेते हैं, आपकी बात कोई नहीं समझ पाएगा, मतलब देयर इज अ शील्ड अराउंड यू। तो वैसी वाली स्थिति बना देते हैं कुंभ राशि में लग्न में बैठे हुए राहु, और आपके लिए जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। संतान संबंधित सुख आपको मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे ग्रोथ के पैटर्न्स निकल के आएंगे, इंटरव्यू आदि में अच्छे फायदे होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन मैरिज से रिलेटेड कुछ परेशानियां हो सकती हैं, वहाँ पे आपको ध्यान नहीं आएगा, या फिर अगर आप लोग प्रेशराइज भी करेंगे, आप नहीं मन करेगा आपका कि अभी मुझे इस वर्ष नहीं शादी करनी है, तो शादी ब्याह से दूर भागेंगे। वैवाहिक जीवन में है तो भी आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस समय कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बिजनेस पार्टनरशिप्स वगैरह है, थोड़ा वैराग्य की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। घर परिवार की तरफ, पैतृक संपत्ति की तरफ, भाई बहनों की तरफ भी बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपका। मित्रों को भी लगेगा कि आप थोड़ा सा डिटैच्ड उनसे होते जा रहे हैं। लेकिन जो कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर है या राहु का गोचर है या फिर इवन गुरु का गोचर अभी मई तक का है, बहुत ज़बरदस्त है। गुरु आपके पंचम भाव में बैठ करके आपके भाग्य को देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि करा रहे हैं, आय में वृद्धि करा रहे हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी में ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं। लेकिन गुरु जब 2 जून के बाद है, कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा पेट से संबंधित कष्ट हो सकते हैं, और थोड़ा ब्लोटिंग की भी स्थितियाँ बन सकती है, मोटापा एकदम से आना शुरू हो सकता है, उस तरफ ध्यान देना है, एक्सरसाइजेज आदि करनी है, डाइट में ध्यान देना है। आपको लंग्स से रिलेटेड तकलीफ़ें हो सकती है, पोल्यूशन वगैरह अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आपको परेशानियां हो सकती हैं। वैसी वाली मनस्थिति से आप गुजर सकते हैं। बट राहु की एनर्जी, शनि की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी हैं, आर्थिक उन्नति करवा रही हैं, जीवन में सुखद अनुभव लेकर के आ रही हैं, घर परिवार में बहुत अच्छी उन्नति है। आप मतलब नई गाड़ी वाहन आदि भी खरीदने की बात सोच सकते हैं। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है, एक्सेप्ट द जुपिटर का वो एस्पेक्ट। तो इनके लिए उपाय की अगर मैं बात करूं तो उपाय के नाम पे तो आपको भी गुरु का दान करना चाहिए। पंडित जी को दान किया जाता है गुरु का, थर्सडे को करा जाता है संध्या के टाइम पे। आप उनको जाके पीले वस्त्र दें, धार्मिक पुस्तकें दें, आप उनको चने की दाल दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, घी दे सकते हैं। तो ये सारी केला दे सकते हैं, या केले के पेड़ में आप हल्दी वाला जल जो है चढ़ाइए थर्सडे को। तो वो भी एक अच्छा, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, बहुत फलित रहेगा आपके लिए मंत्र, और आपके लिए बहुत शुभ स्थितियां लेकर के आएगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, रेट करूं, तो कुंभ राशि वालों के लिए अच्छी स्थितियां हैं, जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बन रहे हैं। गणपति की आराधना करिए, देवी की आराधना करिए, और साथ में आपने गुरु की आराधना करनी है, अच्छा रहेगा, अच्छा रहने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अंत में मीन राशि, क्योंकि मीन राशि वाले जो है शुरू से कार्यक्रम देखते हुए आ रहे हैं और अपनी राशि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी कुछ अच्छा बता दें। जी, मीन राशि वाले लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन आपके लिए क्या खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे। अच्छा। मीन राशि की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनकी मध्य फेज की 7.5 चल रही है। तो जब मिडिल फेज की 7.5 चल रही होती है तो आपके हृदय में बैठती है और आपको इमोशनल बनाती है। फिर हृदय में मतलब इमोशन का लेवल आपका थोड़ा हाई रहता है, हाई स्ट्रंग रहते हैं आप, छोटी छोटी बातों में सेंसिटिव हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों में इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। सेहत की तरफ देखूं तो हार्ट की तरफ स्पेशली ध्यान देना चाहिए आपको। तो मीन राशि वालों के लिए जो ये गोचर शनि का है वो थोड़ा सा तकलीफ देह है, लेकिन
मीन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत उत्तम है। आपके चतुर्थ भाव में गुरु फर्स्ट हाफ में है, उसके बाद आपके 2 जून से एकदम से परिवर्तन आपके लिए आ जाएगा जीवन में। जैसे उच्च के गुरु आपके पंचम भाव में जाएंगे, वो आपके लग्न में अपनी ही उसमें ग्रह को दृष्टि देंगे, तो आप ये सोचिए यश मान सम्मान आपको ऑनर्स अवार्ड सब मिलने वाले हैं। 2 जून के बाद मीन राशि वालों को तो बिल्कुल पलटती किस्मत दिखाई दे रही है फॉर बेटरमेंट, है ना। तो जो भी मेहनत आप कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, 2025 से बड़े परेशान है बेचारे, तो वो जो आपकी परेशानी है ना, वो सारी उससे मुक्ति आपको गुरुदेव दे रहे हैं। आपकी खुद की लग्न राशि के स्वामी जो आपके हैं वो आपको मदद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ पे, है ना, मैं हूँ ना। तो उस तरह वाली स्थितियाँ हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य साथ देना शुरू करेगा। प्रॉपर्टी वगैरह आप भी खरीद सकते हैं। यात्राओं के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि हो सकती है। संतान संबंधित सुख, आपके इंटरव्यूज आदि, विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय, ये बहुत अच्छी सारी चेंजेस बन रहे हैं। राहु का गोचर चाह रहा है आपके 12वें भाव में। 12वें भाव में वैसे राहु बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन विदेश यात्राएं कराता है। तो यात्राओं के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे आपके लिए। स्ट्रेंजर्स से आपको बहुत मदद मिलेगी इस समय। फॉरेन कंपनीज, फॉरेनर्स, एमएनसीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर आप काम करते हैं, बहुत उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। डाउनस्लाइड क्या है आपका? आप अपनी सेहत में ध्यान नहीं देंगे। हेल्थ की तरफ आपको फोकस करने की आवश्यकता है, अन्यथा बहुत परेशानियां आपको हो सकती हैं। स्पेशली एंड ऑफ द ईयर, नवंबर दिसंबर, हेल्थ की तरफ विशेषकर आप ध्यान दीजिए। पेट से संबंधित तकलीफें उजागर हो सकती है। अपने डाइट को कोऑर्डिनेट करिए, खाना पीना समय पे खाइए, अच्छा खाना पीना खाइए, चटोरापन नहीं करिएगा, जंक फूड आप अवॉइड करिए, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं। तो वो एक सिंबॉलिक वो दिख रहा है। बट ओवरऑल अगर मैं मीन राशि बोलूँ तो थोड़े कष्ट शनि की 7.5 की वजह से, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट, बिकॉज गुरु आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके राशि स्वामी हैं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के योग सेकेंड हाफ में बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो अच्छा समय मीन राशि वालों के लिए भी है। उपाय की अगर हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों को शनि की 7.5 है, तो शनि दान अवश्य करना चाहिए और छाया दान करना चाहिए। तो मतलब जो एक लोहे की कटोरी होती है ना, उसमें आपने छोटी सी आजकल मिल जाती हैं काफ़ी सारे मार्केट में, तो लोहे की कटोरी लेनी है। वो नहीं मिली तो स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं, उसमें भी लोहा का कंटेंट तो होता ही है। आपने उसको लेना है, थोड़ा सा आपने सरसों का तेल लेना है और उसको उसमें डालना है कटोरी में, अपनी छाया देखनी है और उसको ढक देना है। एक काले कपड़े से ढक दें, या फिर मतलब 1.25 मीटर काला कपड़ा लेके उसके खूब सारे चौकोर आपने हैंकीज बना देने, उसमें से एक पीस लेना, ऐसे लेके ढक करके और शनिदेव के पाँव में जाके चढ़ाना है। सिंपल सी रेमेडी है, बहुत पावरफुल इसके रिजल्ट्स आते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और मीन राशि वालों के लिए भी स्पेशली माता की सेवा, घुटने से लेके पांव तक अपनी माँ की सरसों के तेल से मालिश करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, क्योंकि शनिदेव आपके स्थान पे बैठे हुए हैं, आपकी राशि में बैठे हुए हैं, और आपकी राशि में जब शनिदेव बैठे हैं तो स्पेशली सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं। और शनिदेव अगर प्रसन्न होते हैं तो केवल माँ की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। तो आपने ये ज़रूर करना है। और शनिदेव के खुद के पाँव में आप जब चढ़ाते हैं तो उनको भी पाँव में तकलीफ थी ना, तो उनके पाँव में उनको जब राहत मिलती है तो वो आपको राहत देते हैं। तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं। ट्यूसडेज एंड सैटरडेज ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए। हनुमान जी की पूजा करें, कोई कष्ट नहीं रहेगा, जो ये छोटे छोटे कष्ट हैं वो भी हट जाएंगे। क्या बात है। फिर तो नंदिता जी आपने सारी राशियां कवर कर दी। 2026 के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता दी आपने, ऊपर से साथ में ये भी बताया कि कुछ जो थोड़े से दुख भरे पल होने हैं उनसे कैसे निकलना है, उसके जो उपाय बताए। मुझे लगता है अभी हमारे दर्शकों का 2026 बहुत अच्छा बीतने वाला है। वैसे तो ओवरऑल 2026 आपने जैसे बताया इंटरनेशनली बहुत अच्छा जाने वाला है। तो सभी राशि के जो जातक हैं, किसी भी राशि के जो जातक हैं, उनके लिए अच्छा जाने वाला है। और एक बड़ी अच्छी बात मुझे जो लगी, मैंने पूरे एपिसोड में जो आपने बातचीत करी कि माँ की सेवा करें, माता पिता की सेवा करने से तो वैसे ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। तो इस बार तो माता की सेवा का बहुत अच्छा उपक्रम आया कि उस पर अगर करेंगे तो और भी अच्छा आने वाला। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके बहुत सारे प्रश्न इस पे, ये कार्यक्रम देखने के बाद आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आए होंगे, तो वो प्रश्न आप पूछे ना, कमेंट सेक्शन में डालें और हमारे से आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब नंदिता जी अपने अनुसार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जानकारी सबको चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है।
तो ऐसे ही हम आपके साथ नए नए एपिसोड में नई नई जानकारी लाते रहेंगे नंदिता जी के साथ। और नंदिता जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें प्रदान की। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और हमें ये सारी जानकारी देते। थैंक यू सो मच। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका। तो मिलते हैं नए एपिसोड में नए कंटेंट के साथ।